So in this video, I am discussing question of DPP4 and DPP5. DPP4 question number 1. 20C0 minus 20C1 plus 20C2 minus 20C3 और प्लस अल्टरनेटिव प्लस माइनस आ रहा है डॉट 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 और ये 20C10 इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखो क्या हो रहा है कि ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट है, मतलब 20C0 20C1 ये सब बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स। तो देखो पहले तो कि NC0 प्लस NC1 प्लस डॉट 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 NC है, मतलब सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। अच्छा, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस डॉट 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 मतलब लास्ट n तक जा रहा है। तो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कॉफिशिएंट अल्टरनेटिव प्लस माइनस ये 0 होता है, ये हमें पता होना चाहिए इसके लिए। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 प्लस डॉट 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 हमें यहाँ तक जाना है, 10 तक बताना है। सिर्फ अल्टरनेटिव प्लस माइनस है वो बताना है 10 तक। अच्छा, अब हमें पता है कि 20C0 से लेके 20C20 तक अगर अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगा दें तो ये 0 हो जाएगा। 20C0 से लेके अगर मैं अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगाता जाऊँ और 20C20 तक जाऊँ तो ये कितना होगा 0। बट वो पूछ कहाँ तक रहा है तुम्हें, सिर्फ यहाँ तक पूछ रहा है 20C10 तक। अच्छा, अब इस 20C10 जो है ये मिडिल है। अच्छा, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, ये 21, तो ये जो मिडिल टर्म है ना, तो यहाँ पे जो ये 10 टर्म्स आ रहे हैं 20C0 से लेके 20C9 तक, और ये लास्ट के जो 10 टर्म्स आ रहे हैं ये इक्वल है, क्योंकि 20C20 तो 20C0 के इक्वल है, 20C19 तो 20C1 के इक्वल है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो अल्टीमेटली अगर मैं ये कहूँ कि ये इधर वाला जो पोर्शन है ये वाला पूरा x है यहाँ तक, तो फिर ये भी x होगा, ये वाला पूरा x होगा। तो ये कितना हो गया फिर मैं x प्लस एक्स, तो ये वाला तो मैं तो 2 बोल सकता हूँ, 2x बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 20C0 माइनस डॉट 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 20C9 तक। अच्छा, बीच वाला जो मिडिल बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो 20C10 वो बचा हुआ है, इधर के 10 और इधर के 10 वो तो सेम ही थे। अच्छा, अब उधर ले गए इसको तो ये माइनस में आ गया और इधर 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो इस वाली क्वांटिटी का जो वैल्यू है इस वाली क्वांटिटी का वो तो ये है माइनस हाफ ऑफ 20C10, बट उसमें ऐड कहाँ तक करना है 20C10 तक, तो 20C10 को ऐड कर दो बोथ साइड, तो फाइनल आंसर ही हो जाएगा। बाइनोमियल कोएफिशिएंट के जो सीरीज होती हैं उनका बेस क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, देखो फैक्टोरियल पे बेस क्वेश्चन है। हाँ, तो ये कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 x फैक्टोरियल तक जा रहा है। ये सपोज x कोई नेचुरल नंबर होगा तो इजिकल टू इंटीजर का स्क्वायर, मतलब एक नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर। तो कुछ फैक्टोरियल को ऐड करके एक इंटीजर का एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है, तो कितनी मतलब हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल ये कह रहा है। तो देखो मतलब 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, ये 2 होता है, ये 6 होता है, 4 का 24 होगा, 5 का कितना होगा 120 होगा, 6 का 720 होगा। तो अब 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो सब ऑब्वियसली बात है कि वो सब 10 के मल्टीपल ही होंगे, क्योंकि उसमें 10 आ चुका है, मतलब 2 का मल्टीपल भी आ चुका है, वो 5 का भी मल्टीपल आ चुका है उसके अंदर, तो वो फाइनली 10 का मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे अब इसमें केस लेके देखते हैं। सपोज कि x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 1 है तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो गया, तो ये सीरीज कहाँ तक जाएगा सिर्फ 1 तक, तो 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यहाँ से n का कोई नेचुरल वैल्यू पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल है, n इज इक्वल टू 1। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल प्लस 1 तो 3 हो जाएगा। अब किसी इंटीजर का स्क्वायर 3 तो नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल टू 3 मतलब यहाँ तक जाएगा, 3 फैक्टोरियल तक जाएगा, तो मतलब 6 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 9, तो 9 इंटीजर का नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल है 3 का, तो इसका मतलब x इजिकल टू 3 भी एक्सेप्टेबल है, 1 भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब x इजिकल टू 4 पे देखेगा तो 4 पे कितना आ रहा है, 4 पे आ रहा है 33, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब 4 से ग्रेटर देखा तो 4 से ग्रेटर पे तो क्या होगा, अब मुझे पता है कि 4 से ग्रेटर जब मैं वैल्यू लूंगा, जैसे सपोज x का वैल्यू मैंने 5 लिया तो 5 फैक्टोरियल तक समेशन होगा, तो वो डेफिनेटली क्या होगा कि पहले तो 4 फैक्टोरियल तक तो समेशन आ रहा है 33, और फिर आ रहा है 100 का मतलब 10 का मल्टीपल, तो 10 का मल्टीपल मतलब लास्ट में 0 है, डेफिनेटली लास्ट में 0 आएगा, और इधर 33 है, मतलब 10 का मल्टीपल लास्ट में 0 प्लस 33, तो ये तो फिर कैसा नंबर है,
इसके तो ये एक ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा कोई दिक्कत नहीं, बट लास्ट में यूनिट डिजिट तो डेफिनेटली 1 ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं एक्स का वैल्यू कुछ भी 5, 4, 5 से अगर मैं ग्रेटर रखता हूँ, 5 से रखता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी, तो लास्ट में जितना भी बड़ा नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसके यूनिट डिजिट पे 3 आता हो। अच्छा, ये भी मतलब सोचा जा सकता है, जैसे देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आएगा, 3 के स्क्वायर में 9 आएगा, 4 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 आएगा, 5 के स्क्वायर में 5 आएगा, 6 के स्क्वायर में 6 आएगा, 7 के स्क्वायर में 9 आएगा, 8 के स्क्वायर में फिर 4 आएगा और 9 के स्क्वायर में फिर 1 आएगा। अच्छा, अब 11 करोगे तो फिर 1 ही आएगा। अब मान के चलो 24 का स्क्वायर कर रहे हो तो लास्ट में डिजिट में 6 ही आएगा। 27 कर रहे हो तो 7 से मतलब है, तो 7 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। तो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 3 कभी नहीं आएगा। तो ये तो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी यहां से कोई वैल्यू निकलेगा नहीं। तो जो भी आंसर आने थे वो वहीं तक आ चुके हैं सिर्फ, तो x इजिकल टू 1 और 3 आंसर आ जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी है तो वो 1-2 केस में ही आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेट दे रखा है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट्स गिवन, और k एक कोई भी नंबर है, k लेस देन इक्वल्स टू n। अब नाउ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a हैविंग k एज अ लार्जेस्ट एलिमेंट। ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे जिसमें जो k एलिमेंट है, k क्या है, k n से इक्वल हो सकता है या फिर लेसर होगा, तो उसमें वो लार्जेस्ट एलिमेंट होना चाहिए। देखो सपोज कि जैसे एग्जांपल से समझो कि जैसे सपोज कि k का वैल्यू मैंने 3 लिया, तो अब मुझे एक ऐसे सबसेट बनाने हैं जिसमें 3 सबसे लार्जेस्ट आना चाहिए। तो 3 सबसे लार्जेस्ट आएगा तो 3 से कम कितने हैं, 1 और 2। तो 1 और 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 और 2 आ सकता है, ठीक है। 3 तो लेना ही है, 3 तो लार्जेस्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो बाकी के जो 3 से कम है 1 और 2 उसका कोई भी सबसेट 3 के साथ आएगा। तो सेम लाइन पे जैसे जनरलाइज कर दो कि तुम्हें कितना सबसेट बनाना है, जितने सबसेट बनाने हैं उसमें k सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो मान के चलो ये k है एक नंबर, अब बाकी के जो ये k-1 जो इससे छोटे नंबर है उसका कोई भी सबसेट इसके साथ, मतलब जैसे k-1 नंबर है 1 2 3 डॉट 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 k-1, उसमें से मैं किसके कितने टोटल सबसेट बनने वाले हैं, 2 की पावर k-1, तो बस 2 की पावर k-1 आंसर हो जाएगा। जैसे सपोज कि तुमने केवल जैसे k का वैल्यू 10 है, तो k का वैल्यू 10 है तो 1 से लेके 9 तक 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 का मतलब यह है कि जैसे तुमने कभी भी जैसे 1 2 3 ले लिया तो 1 2 3 10 आ जाएगा, जैसे k का वैल्यू 10 है। जैसे तुमने 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट n 9 तक ले लिया तो ठीक है 9 फिर 10 भी आ जाएगा। मतलब 1 से लेके 9 तक के जितने सबसेट हैं वो 10 के साथ आ जाएंगे, क्योंकि 10 तो ग्रेटेस्ट है, k तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जो सबसेट में आएगा, उससे बाकी वाले जो कितने भी कम है k-1 जो एलिमेंट्स हैं उनका कोई भी सबसेट इस k के साथ जब आएगा तो उसमें k लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18। 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec x प्लस 1 अपॉन sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x प्लस 5। लीस्ट वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की। तो देखो एक्चुअली वो क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि ऊपर एक sec x में क्वाड्रेटिक है और नीचे भी sec x में क्वाड्रेटिक है, ऐसे सोचो। अब जैसे 2 sec स्क्वायर एक्स है प्लस sec x है और ये प्लस 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स, इधर नीचे sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x प्लस 5। तो मतलब एक थिंकिंग ये आएगी कि जैसे अगर ऊपर जैसे ये 2 sec स्क्वायर एक्स है 2 sec x है और यहाँ पे 10 होता सपोज, यहाँ पे ये 10 होता तो जस्ट डबल होता इसका, तो ये डिवाइड हो जाता है ना। तो 10 तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 10 कंसीडर किया फिर -9 कर दिया। इससे क्या हो रहा है, इससे ये तो तुम इंडिविजुअली इसे डिवाइड करोगे तो सिंपल ये से ऐसे कन्वर्ट हो जाए ये। तो अब यहाँ पे नीचे सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये वेरिएबल पार्ट है, 2 बदलेगा नहीं 9 बदलेगा नहीं, तो जो भी है वो ये है। अब यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स के मिनिमम होने के लिए जो पार्ट माइनस हो रहा है ये वाला, ये मिनिमम ये मैक्सिमाइज होना चाहिए। ये जितना माइनस वाला जितना ज्यादा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू उतना ही आएगा, उसका मिनिमम वैल्यू उतना ही आएगा। तो अब ये इसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो माइनस हो रहा है, जो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो फिर मिनिमाइज होना चाहिए।
तो फाइनली sec स्क्वायर एक्स प्लस sec एक्स प्लस 5 का क्या मिनिमम वैल्यू है? इसके मिनिमम होने से ये 9 अपॉन ये मैक्सिमम होगा, 2 - 1 ये फिर से मिनिमम होगा, है ना। तो अब sec स्क्वायर एक्स प्लस sec एक्स प्लस 5 का वैल्यू मिनिमम चाहिए। तो अब यहाँ पे भी देखो क्या है कि sec, अगर sec में क्वाड्रेटिक है या फिर sin में कोई क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो उसको। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो वो ये आएगा। अब यहाँ पे देखो ये आ गया। अब sec x का जो वैल्यू है वो या तो 1 से ग्रेटर होता है या -1 से कम होता है। तो sec x का वैल्यू जैसे तुमने यहाँ पे 1 रखा तो 1 + 1/2, 1 + 1/2 मतलब 3/2, 3/2 का इसका मतलब 9/4। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं sec x का वैल्यू 1 से ग्रेटर रखूंगा ये 9/4 से ग्रेटर ही आएगा, तो इसका वैल्यू फिर ग्रेटर ही आने वाला है। अच्छा, फिर sec x का वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ यहाँ पे तो फिर ये 1/4 आएगा। 1/4 9/4 से कम है। अच्छा, -1 से जैसे ही मैं पीछे जाऊंगा तो फिर से वैल्यू इसका ग्रेटर होने लग जाएगा, और 1 से ऊपर जा रहा था तो फिर से ग्रेटर होने लग रहा था, और 1 और -1 पे -1 पे लीस्ट आ रहा है। तो फाइनली इसका जो लीस्ट वैल्यू आ रहा है वो sec x = -1 पे आएगा। तो इसका लीस्ट वैल्यू आएगा 5। तो यहाँ 5 रख देंगे तो फाइनल आंसर। अच्छा, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हुज प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, ये पीएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि तुम्हें 4 डिजिट के नंबर बताने हैं जिनके डिजिट्स का प्रोडक्ट 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, 7 से डिविजिबल होने का मतलब जैसे बहुत से मतलब 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट का जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो 7 से डिविजिबल आ जाए। तो पहले तो ये कि अगर कोई भी डिजिट 0 हुआ तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और 0 इज डिविजिबल बाई 7। ओके। अच्छा, और 4 डिजिट में से कोई भी 7 हुआ, 4 डिजिट में से कोई भी एक 7 हो गया तो भी वो डिविजिबल बाई 7 हो जाएगा। तो डिविजिबल बाई 7 चाहिए। तो पहले देखो टोटल नंबर कितने बनने वाले हैं 4 डिजिट के, तो वो 9, 10, 10, 10 बहुत इजी है। पहले डिजिट पे 0 नहीं आ सकता तो ये हो जाएगा 9000। अच्छा, अब डिविजिबल बाई 7 चाहिए। अच्छा, डिविजिबल बाई 7 कब नहीं बनेगा? अगर मैं कोई भी नंबर 4 डिजिट ले रहा हूं, अगर मैं 0 नहीं ले रहा सपोज, तो प्रोडक्ट 0 आएगा नहीं, तो डिविजिबल बाई 7 होगा नहीं। और मैं 7 भी नहीं लूं, मतलब कोई भी डिजिट में 7 नहीं लूं और मैं 0 भी नहीं लूं, मतलब जैसे मैंने डिजिट ले ली 2 और 3 और 5 और 9, तो इनका प्रोडक्ट कभी 7 से डिविजिबल आएगा नहीं, क्योंकि 7 का मल्टीपल आ ही नहीं रहा है उसमें। तो मैं ऐसे डिजिट निकाल लूं जिसमें जो विदाउट 0 और 7 के बन रहे हैं। तो 4 डिजिट ऐसे निकालो जो विदाउट 0 एंड 7 है। तो 0 7 का यूज ही नहीं करना है। तो पहली डिजिट पे पहले अब 4 डिजिट के वो नंबर बना रहे हैं जो 0 भी नहीं है शामिल है एंड 7 भी शामिल नहीं है। तो पहली डिजिट पे 0 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, तो 8 पॉसिबिलिटी। दूसरे पे फिर से 0 7 तो आ ही नहीं सकते, बाकी कोई भी आ सकता है फिर, तो फिर 8 8 8 बाकी आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल में से जो अनफेवरेबल है वो माइनस किया गया। डीपीपी 5 क्वेश्चन नंबर fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to 1। अच्छा, x का वैल्यू दे रखा है -∞ से 1 और तुम्हें रेंज बताना है इस फंक्शन का। तो देखो इस क्वेश्चन को देख के ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाद में देखेंगे, बट यहां से देख के ये समझ में आ रहा है कि ये जो फंक्शन है ये तो अगर 3 की पावर x को अगर मैं t कंसीडर कर लूं तो ये तो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। तो वही करेंगे, 3 की पावर x को t कंसीडर करेंगे। तो 3 की पावर x को जब t कंसीडर किया है, x तो लाई कर रहा है -∞ से 1 में, तो देखो 3 की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। और 1 पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो मुझे तो x का वैल्यू 1 से कम चाहिए, मतलब ये ग्राफ है ये वाला जो कि 0 से लेके 3 तक वेरी कर रहा है। जब x -∞ से 1 तक जाएगा, जब 3 की पावर x 0 से लेके 3 तक जाएगा, 0 पे ओपन होगा। अब फिर मैंने क्या किया, 3 की पावर x को अगर t कंसीडर किया है तो ये जो फंक्शन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है वो क्या हो जाएगा t² - t + 1। ये gt सपोज कर लिया है, t का कोई फंक्शन आ गया और t वेरी कर रहा है 0 से 3। अब सब भूल जाओ, ये भूल जाओ कि ये तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक है और तुम्हें इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है पहले t² - t का -1 का, जिसमें t लाई कर रहा है 0 से 3 में। तो एक क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं विद इन इंटरवल में, वो भी बहुत ईजी है। तो पहले इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो -b/2 है, मतलब 2t - 1 = 0, मतलब t = हाफ। तो t = हाफ पे इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, मतलब t = हाफ पे इसका वर्टेक्स क्रिएट हो रहा है। तो t = हाफ इसके इंटरवल में है, तो t = 0 पे इसका वैल्यू निकालो, t = हाफ पे वैल्यू निकालो, t = 3 पे वैल्यू निकालो। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू आएगा 7। अच्छा अच्छा,
जो 3/4 आ रहा है वो t इक्वल टू हाफ पे आ रहा है ना, जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है -b/2 है। अच्छा, अब एक्चुअली करना क्या है, अब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका वैल्यू बताना है। तो 3/4 से 7 कोई नंबर जा रहा है, कोई भी फंक्शन 3/4 से 7 तक जा रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर क्या क्या बाहर आएंगे, ये आ जाएंगे सब। 3/4 से अगर कोई 7 तक जाएगा तो उसके कितने इंटीजर आ जाएंगे, 0 1 2 3 डॉट 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 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है कि क्वाड्रेटिक दे रखा है मॉड्यूलस में, है ना, और ये इस वाले एक्सप्रेशन से लेसर है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और थीटा का रेंज दे रखा है -π/2 से लेके π/2। तो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो देखो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, पहले ये मुझे देखना पड़ेगा कि इसका क्या वैल्यू आ रहा है, मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो बैठा है ये कितने से कितने तक वेरी करेगा। तो जब थोड़ी सी टिग्नोमेट्री लगाई, इस cos थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2, उसके फैक्टर करेंगे, नीचे वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर बचेगा, हाफ है 1 है, थोड़ी सी स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आएगा। फिर अब यहाँ पे फाइनली ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या आ रहा है, बहुत इजी टिग्नोमेट्री लग रही है यहाँ पे, तो 3/2 प्लस 1/2 sin थीटा। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये बैठा हुआ है 3/2 प्लस हाफ sin थीटा, और थीटा मुझे पता है कि कितना वेरी कर रहा है, थीटा कर रहा है -π/2 से π/2, -π/2 पे इक्वालिटी है। तो देखो -π/2 से π/2 में sin थीटा कितना वेरी करता है, -1 से 1, -1 पे इक्वालिटी क्योंकि -π/2 पे इक्वालिटी, तो -1 से 1 sin थीटा वेरी करेगा, तो हाफ sin थीटा माइनस हाफ से हाफ, तो उसमें 3/2 ऐड कर दो तो ये आएगा 1 से लेके 2, 1 पे क्लोज है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये वाला पार्ट, इसका जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये कितना निकलेगा बाहर, वो तो 1 निकलेगा। अब ये तो बहुत ईजी है कि मॉडुलस है वो <1 है, तो या तो ऐसा कर सकते हो स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसा करो कि मॉडुलस ऑफ x अगर <1 है सपोज, तो x कितना लाई करता है, -1 से 1। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों ये वाली साइड और ये वाली साइड सॉल्व करने के बाद कॉमन पार्ट लेने के बाद फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद तो बेसिक इनइक्वालिटी है, इजीली सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, sin 2 की पावर k थीटा सिग्मा k इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये a दे रखा है क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिग्मा k इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा जा रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है। तो ये क्या है, cot क्यूब 2 की पावर k थीटा माइनस cot 2 की पावर k थीटा, और ये sin की पावर 4 2 की पावर k थीटा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। इस ब्रैकेट को देखने का मतलब ये नहीं है कि देखा जब भी तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कंसीडर कर लिया, वो क्वेश्चन में बताएगा कि इस ब्रैकेट का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तभी हम कंसीडर करेंगे। तो फिलहाल ये सिंपल ब्रैकेट है मेरे लिए। तो अब ये देखो, ये वाला जो एंगल है वो हर बार यूज हो रहा है, यही वाला यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो इसको अल्फा सपोज कर लो, ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा फिर। तो 2 की पावर k थीटा को जब अल्फा कंसीडर करेंगे तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है टिग्नोमेट्री वाला, वो ये cot q अल्फा माइनस cot अल्फा इंटू साइन की पावर 4 अल्फा। कॉस साइन में चेंज किया, इधर ये मल्टीप्लाई मतलब साइन क्यूब यहाँ से कॉमन लेंगे एलसीएम, फिर ऊपर साइन अल्फा बचेगा जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा हाफ 1/4 साइन 4 अल्फा। अब अल्फा तो फिर से वही लिख दो जो था 2 की पावर k थीटा। तो फाइनली जो सिग्मा के अंदर k इक्वल टू 0 से लिए जो पूरा इतना ग्रेड बड़ा था, वो ये मतलब सिंप्लीफाई होके आ गया कि 1/4 साइन 4 इंटू 2 की पावर k थीटा, मतलब साइन 4 थीटा था ना, ये साइन 4 अल्फा ऐसे। तो अब यहाँ पे जो k है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, तो k को जरा रखो, जरा 0 रखोगे तो ये साइन 4 थीटा मतलब 2 की पावर 2 थीटा, फिर 1 रखोगे तो 8 हो जाएगा मतलब 2 क्यूब थीटा। तो इस तरीके से ये वेरी करने लग जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ही तो दे रखा है a, ये जो दे रखा है ब्रैकेट के अंदर ये आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे जब तुम k2 रखोगे फिर k3 रखोगे तो वो यही एक्सप्रेशन मिलने वाला है। तो ये a के इक्वल है, मतलब ये a/4 के इक्वल है, तो ये a/4 आंसर है। दैट्स इट, थैंक यू।